हेलो। आज हम पढ़ेंगे वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज़ में हम कॉमन कोल्ड को स्टडी कर रहे हैं विच इज़ कॉज्ड बाय राइनो वायरस। राइनो वायरस हमारे नाक को और हमारी रेस्पिरेटरी पैसेजेस को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन ये लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। कॉमन कोल्ड हमारे नेज़ल एंड रेस्पिरेटरी पैसेजेस को इन्फेक्ट करेगा और निमोनिया में हमारे लंग्स इन्फेक्ट होते हैं। कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है, जबकि निमोनिया बैक्टीरिया के वजह से होता है और एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। कॉमन कोल्ड में एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं कर पाते हैं। ये 3 से 7 दिन तक रहता है। इसके अगर हम बेसिक सिम्टम्स के बारे में बात करें तो नाक बंद होना, नाक से म्यूकस निकलना, गले में दर्द होना, खांसी होना और सर में दर्द रहना, ये इसके बेसिक सिम्टम्स हैं। हल्की सी थकावट रहेगी और गला बैठ जाएगा, मतलब आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड होर्सनेस। अगर हम डिस्कस करें कि स्प्रेड कैसे होता है, तो कॉमन कोल्ड ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। अगर आप छींकेंगे तो आपके नाक से निकलने वाले ड्रॉप्स हवा के थ्रू किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में स्प्रेड हो सकते हैं और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी स्प्रेड होता है। मान लीजिए आपने छींका और आपके हाथ में इसके ड्रॉपलेट्स बैठ गए और फिर आपने अपने हाथ से कंप्यूटर को टच किया या पेन या बुक को टच किया, तो ये ऑब्जेक्ट्स कंटामिनेटेड हो जाते हैं और जो इंसान इन कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच करेगा उनमें ये वायरस स्प्रेड हो जाएगा। सो कॉमन कोल्ड के लिए राइनो वायरस है। एक फ्लू का वायरस भी है, इन्फ्लुएंजा, उसका वायरस स्लाइटली डिफरेंट होता है। और निमोनिया को बैक्टीरिया कॉज करता है। स्प्रेड जैसे हमने डिस्कस किया, राइनो वायरस इज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, कंटामिनेटेड फूड या नाक से निकलने वाले सिक्रीशंस, म्यूकस के थ्रू। सिम्टम्स भी हमने डिस्कस किए, रनी नोज, फीवर, राइनाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल पैसेज, नाक के अंदर इन्फेक्शन होना, कफ, खांसी, फेंटिंग, गले में दर्द, हेडेक एंड वीकनेस इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। पहले बैक्टीरियल डिजीज़ है टाइफॉइड विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। ये अक्सर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। सैल्मोनेला टाइफी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है और उसमें छोटे छोटे छेद कर देता है, जिससे हमारी बॉडी का इंटेस्टाइनल सिस्टम डैमेज हो जाता है और फिर ये हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों में ब्लड के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये सैल्मोनेला टाइफी है और इसका जो ट्रांसमिशन है वो ओरल फीकल रूट के मेथड में आता है, मतलब फीसीस। अगर आप ओपन में शौचालय जाते हैं तो उसके ऊपर मक्खी बैठती है, मक्खी फिर खाने को इन्फेक्ट करेगी, वही खाना जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में टाइफॉइड के बैक्टीरिया चले जाएंगे। अगर वॉशरूम जाने के बाद आप अपने हाथों को वॉश नहीं करते हैं अच्छी तरह से तो और उसी हाथ से खाना खाते हैं तो भी आपकी बॉडी में टाइफॉइड के बैक्टीरिया जाते हैं। ये फीसिस बारिश के पानी के साथ बहकर आपके नदी झरनों को कंटामिनेट करते हैं। यही नदी झरनों का पानी नलकों के थ्रू हमारे घर में आता है, जिसे अगर हम बिना बॉईल किए पिए तो हमें टाइफॉइड होने के चांसेस हो जाते हैं। टाइफॉइड में बहुत हाई फीवर एक बहुत कॉमन सिम्टम है और क्योंकि ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है तो पेट का दर्द, कॉन्स्टिपेशन यानी कि पॉटी नहीं आना, भूख नहीं लगना, और क्योंकि आपको पॉटी नहीं आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से सर दर्द होता है। और अगर इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा छेद हो जाए, परफोरेशन हो जाए बैक्टीरिया की वजह से, तो डेथ भी हो सकती है। टाइफॉइड वाइडल टेस्ट के थ्रू इसके बारे में पता चलता है और एक लंदन में एक लेडी थी जिनका नाम था मैरी मैलन। ये बिना हाथ धोए खाना बनाती थी, तो इनके बनाए हुए खाने से बहुत लोगों को टाइफॉइड हुआ, तो इन्हें टाइफॉइड मैरी के नाम से भी जानते हैं। और ये लंदन में उस टाइम पे सिचुएशन थी जब हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखा जाता था, इसलिए टाइफॉइड से बचने के लिए हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाई फीवर, हेडेक, वीकनेस, कफ, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, रैशेज, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। द नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ इज़ नोन एज निमोनिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करती है और वो एक फ्लूइड से भर जाते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हमारे लिप्स और नाखून नीले रंग के पड़ जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से निमोनिया होता है। दिस इज़ हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये आपके नॉर्मल एल्वियोलाई हैं और ये इन्फेक्टेड एल्वियोलाई हैं जिसमें पानी भर गया है या फ्लूइड भरा है, म्यूकस फिल्ड हो गए हैं। सिम्टम्स में रनी नोज़, आपका कफ में, खांसी में स्पूटम निकलना,
ठंड लगना क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, और चेस्ट में दर्द होना, आपकी चेस्ट में जब पेन होता है, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं निमोनिया के। फीवर, हेडेक, कफ, चिल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपके नाखून और आपके लिप्स ब्लू कलर के हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अगर हम स्प्रेड के बारे में बात करें तो ये ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है और कंटामिनेटेड आर्टिकल्स के थ्रू स्प्रेड होता है। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।